फार्मूला क्रीम्स या स्टेरॉयड इंड्यूस्ड क्रीम्स करती क्या हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं और उनके नुकसानात क्या हैं। इसको अगर हम बहुत इजी ज़ुबान में बात करें तो मैं इसको आपको डिफ़ाइन करूँगी इस तरह से कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि एडिक्शन, किसी भी चीज़ की आदत हो जाना। ये क्रीमों की आदत हो जाती है स्किन को। ये 3 फेजेस में काम करती हैं। जैसे फर्स्ट फेज को अगर हम नाम दें तो एवरीथिंग इज ग्रीन, सब हरा है। आप जिस पर्पस के लिए सोचते हैं कि आपने ये क्रीम फेस पे लगानी है, वो पर्पस आपका हल हो जाता है। एक्नी हो रही है, आप एक्नी के ऊपर लगाते हैं, आपके पिंपल्स ठीक होना शुरू हो जाते हैं। लाइट से पिगमेंटेशन शुरू हुई है, डार्क स्पॉट्स आए हैं, 2 टोन स्किन है, डल डिहाइड्रेटेड स्किन है या डार्क स्किन है, इन सारे पर्पसेस के लिए ये पहली फेज में स्किन बहुत कारआमद है, ये काम करती है। और मज़े की बात ये है कि ये विद इन आवर्स, विद इन डेज काम करती है। ये जो एक बड़ा कॉमन इनका है कि जी 7 दिन में रंगत गोरी, हाँ ये 7 दिन में रंगत गोरी करता है, स्किन को इवन कर देता है, ग्लो ले आता है। लेकिन ये सिर्फ 7 दिन में ही करके उसके बाद एक लंबे अरसे के लिए स्किन को अपना आदी बना लेता है, जिसको हम सेकंड फेज को कहते हैं एडिक्शन, आदत हो जाना। जब तक आप ये क्रीम्स का इस्तेमाल करते रहते हैं आपकी स्किन ठीक रहती है। तीसरी फेज आ जाएगी। तीसरी फेज में है विड्रॉल। जैसे ही आप इन क्रीम का इस्तेमाल कम करते हैं या किसी वजह से छोड़ते हैं तो आपकी स्किन जो है वो बैड रिस्पॉन्स देती है। आपकी स्किन वो विड्रॉल रिस्पॉन्स देती है जो कि किसी भी नशे की वाली चीज़ को छोड़ने के बाद होता है। और चौथी चीज़ ये है कि आपकी जो है डोज बढ़ानी पड़ जाती है। चौथी फेज में आप लगा भी रहे हैं क्रीम्स लेकिन आपकी स्किन ख़राब हो रही है, वो बेहतर नहीं हो रही है, या आपको फार्मूला चेंज करना पड़ता है, ब्रांड चेंज करना पड़ता है, या उसकी लगाने की मिकदार को चेंज करना पड़ता है। तो ये तो हो गए कि उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। लेकिन ये जो फार्मूला क्रीम्स हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स में कॉमन 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं और वन और द अदर वे हर एक पे ये चीज़ें नज़र आएंगी और सूनर और लेटर ये आनी ही हैं। बेशक कुछ महीनों में आ जाएं, बेशक कुछ साल लग जाएं आपकी एप्लीकेशन के बाद, ये 4 प्रॉब्लम्स आपको कॉमनली देखने को मिलते हैं। नंबर 1, ये क्रीम्स जो हैं ये एक्नीजेनिक हैं। एक्नीजेनिक का मतलब है ये एक्नी या पिंपल्स पैदा करने की वजह बनती हैं। शुरू में तो कोई एक आध एक्नी थी लेकिन अब आपकी एक्नी हजारों, सैकड़ों, या कह लें कि आप पूरा फेस भर जाएगा। ये एक्नीजेनिक हैं, इन्होंने एक्नी पैदा करनी है। नंबर 2, ये पिगमेंटेशन पैदा करती हैं। पिगमेंटेशन का मतलब है डार्क स्पॉट्स या मलाजमा, छाइयाँ, फ्रेकल्स, जो भी आप इसको कह लीजिए, जिस भी नाम से इसको पुकार लीजिए, ये पिगमेंटेशन ही है। और पिगमेंटेशन पैदा करना इन क्रीमों का साइड इफेक्ट है जो सूनर और लेटर आना ही है। तीसरी चीज़ ये करता है कि ये फेस के ऊपर आपके एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ कर देता है। अच्छा, एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ जो पहले नहीं थी, बेबी फेस था, बेबी हेयर था, और वो ऑरेंज फर्स्ट अपीयरेंस कर देगा। ये जो चौथा प्रॉब्लम है ये ऑरेंज फर्स्ट अपीयरेंस कर देता है स्किन की। नंबर 5 भी मुझे याद आ गया कि ये जो है आपकी स्किन को थिन कर देता है, उसके ऊपर से एपिडर्मिस लॉस कर देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है, डल हो जाती है, 2 टोन हो जाती है और एजिंग की तरफ जाने लग जाती है। तो क्या आप इन सारे साइड इफेक्ट्स को क्या आप इस वक्ती चेंज के लिए अपनी हमेशा के लिए स्किन को बर्बाद करने वाला स्टेप लेना चाहेंगे? मेरा नहीं ख्याल। अगर आपको ये बात पता हो कि ये क्रीमें लेटर ऑन आपके साथ क्या करने वाली हैं तो मुझे लगता है कि आप कभी भी इसको ऑप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कंप्लेंट्स हैं अपनी स्किन के लिए, आप कुछ बेहतरी चाहते हैं, तो उसमें मेडिकेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं मार्केट में जिनसे आप अवेयर नहीं हैं, लेकिन वो आपके सारे पर्पस फिल करती हैं। आपके पिगमेंटेशन को रिमूव करती हैं, आपके कॉम्प्लेक्शन को बेहतर करती हैं, आपके टेक्सचर को, स्किन के टेक्सचर को बेहतर करती हैं और आपकी एक्नी को भी ख़त्म करती हैं। तो उनकी चीज़ों की तरफ आइए, ना कि आप फार्मूला के क्रीमों के वक्ती इस्तेमाल से अपनी स्किन को मुसलसल या हमेशा के लिए मुस्तकिल ख़राब कर लें।